नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। पूरे देश का यह दिली ख्वाहिश है कि गुलाम कश्मीर जो इस समय पाक के कब्जे में है, वह भारत में वापस कब और कैसे आएगा, यह हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है। भारत के लोग इस विषय के ऊपर बहुत ही उत्सुकता के साथ यह जानना चाहते हैं कि यह एक कोरी राजनीतिक भविष्यवाणी है या नियर भविष्य में पीओके हमारे साथ वापस आ जाएगा। या इसके पीछे कोई और कारण है। लेकिन भारत के लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर राजनीतिक पार्टियां, विशेष करके जो इस समय सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, उसके रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री समय समय पर कहते रहते हैं कि पीओके हमारा है और हम इसको लेकर रहेंगे। तो इसको क्या हम माने, ये मान लें कि यह एक राजनीतिक बयानबाजी है या इसके पीछे कोई जमीन तैयार की जा रही है, जमीनी स्तर पर तैयारी की जा रही है। लेकिन जब इस विषय को हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो इसमें कई नीतिगत फैसले हैं जिसके कारण यह अधर में पड़ा है अभी तक। वहाँ पर कांग्रेस का भी नाम आएगा, जो कांग्रेसी भाइयों को अच्छा नहीं लगेगा। वो कहेंगे कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। लेकिन जो सत्य है वो कड़वा होता है। उस कड़वे सत्य को मेरे कांग्रेसी भाइयों को सुनना पड़ेगा। पहला सबसे बड़ी गलती यह है कि नेहरू जी ने क्यों सरदार पटेल की बात की अनसुनी किया। अगर एक दिन नेहरू जी और रुक गए होते और इसको जेएनयू में नहीं ले गए होते तो पीओके हमारे साथ होता है, हमेशा के लिए झगड़ा खत्म हो जाता। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात मान ली गई होती तो गुलाम कश्मीर का मामला भारत आज के तारीख में नहीं रहता। दूसरा अवसर, जब 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ तो उस समय 1 लाख पाक फौजी हमारे कब्जे में थे। उस समय गुलाम कश्मीर को लिया जा सकता था। इसकी पहल तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा नहीं किया गया। अब यह क्यों नहीं किया गया, इसकी मजबूरी है, इसकी शर्तें, ये तो इंदिरा जी या जो कांग्रेसी सत्ता में थे वही बता सकते हैं। लेकिन अवसर था ये। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह लगातार अपने संबोधनों में कह रहे हैं कि पीओके हमारा है और इसको लेकर के रहेंगे। तो ये तो सबको मालूम है कि पीओके भारत का है। अब क्या ये केवल एक राजनीतिक बयानबाजी है या इसके पीछे जमीनी स्तर पर कुछ काम हो रहा है? इसके लिए विदेश मंत्री जयशंकर भी
विदेशी जमीन से, पाक से, और अभी एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कोई फंक्शन था, उसके ऊपर एक उनके व्याख्यान दे रहे थे, उसमें भी उन्होंने कहा कि पीओके हमारा है और हम इसको लेकर रहेंगे। तो ये बातें रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री द्वारा लगातार कहा जा रहा है, लेकिन इसके लिए जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है ये भारत के लोग अभी तक नहीं जान पा रहे हैं। यह सत्य है कि यह जो सब्जेक्ट है अकल्पनीय नहीं है, तथा भारत सरकार गंभीरता से इस एजेंडे पर काम कर रही है। इस विषय पर भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर तथा घरेलू दोनों मोर्चों पर भारत की तैयारी चल रही है। तीसरी बात जो भारत के पक्ष में आ रही है कि पाक विकास में लगातार पिछड़ रहा है, लोगों को खाने के लिए आटे नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में पीओके के लोग खुद कह रहे हैं कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लगातार यह कह रहे हैं कि भारत इतना ताकतवर हो गया है कि हम पीओके में घुस सकते हैं। पीओके के लोगों के ऊपर पाक सरकार द्वारा लगातार अत्याचार होता है, उनके साथ सौतेला व्यवहार होता है। इसलिए अब भारत को अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए, और जो रक्षा मंत्री का बयान लगातार आ रहा है, इससे हम क्या माने कि भारत अब पीओके को वापस लेने के लिए कदम बढ़ा दिया है, या इसके लिए कोई तैयारी हो चुकी है। चूंकि मामला दो देशों के बीच में है, इसलिए इसको बहुत ही गोपनीय रखा जा रहा है। जो भी हो, हमारी जमीन है, हमें वापस मिलना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह मेरा आपसे अनुरोध है। दूसरी बात, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आपका कोई कमेंट्स है तो हमारे साथ शेयर करें, और बेल आइकन की बटन दबाना न भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।